तो भाई साहब पूरे 37,500 रुपए का फ्रॉड हुआ है मेरे साथ। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जो मेरे साथ हुआ है कहीं वो आप लोगों के साथ ना हो, इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और क्या है पूरा मामला एकदम शुरू से जानते हैं, तो बिल्कुल एकदम लाइव प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा दोस्तों कि आपके साथ किस तरीके से जो है स्कैम हो सकता है, लोग किस तरीके से आपको चीट कर सकते हैं। तो बिल्कुल शुरू से आपको बता देता हूं। यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो मेरी चैटिंग है उसकी जो स्क्रीनशॉट जो भी चीज़ है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी, आप उसको देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल शुरू से बता देना चाहता हूँ। तो 25 दिसंबर की बात है, मैं व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ और मेरे को एक मैसेज आता है एक अननोन लेडीज़ का, जो मुझे लिखती है। फिलहाल यहाँ पे डीपी नहीं है, डीपी थी लेकिन फिलहाल उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया। क्यों ब्लॉक कर दिया ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और वो डीपी क्या थी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले उसका मैसेज आता है कि हेलो गुड मॉर्निंग मेरी क्रिसमस टू यू। एक अननोन पर्सन का मैसेज मेरे पास आता है। ठीक है, मैंने कहा सेम टू यू। वो बोलते हैं थैंक यू, आई एम सो सॉरी आई टेक्स्ट द रॉन्ग पर्सन। यानी कि वो बोलते हैं कि सॉरी मैंने एक गलत आदमी को मैसेज कर दिया। मैंने कहा ओके इट्स नॉट प्रॉब्लम, सेलिब्रेशन इज नॉट बैड। जो है सेलिब्रेशन करना कोई बुरी बात नहीं है। तो वो बोलते हैं या दैट थ्रू यू शुड यू साउंड लाइक अ नाइस पर्सन, यानी कि आप एक अच्छे पर्सन दिखाई देते हो। अब भाई साहब जब कोई सामने वाला तारीफ कर देता है तो अंदर से थोड़ी अच्छी वाली फीलिंग आती है और ऐसा लगता है कि हाँ ये हमारा शुभ चिंतक है और ये हमारा कुछ मतलब कि हमारा हाँ एक अच्छा दोस्त है। ठीक है, ओके, तो मैं उससे पूछता हूँ या यू से राइट, आप बिल्कुल सही कहते हो। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो और क्या आप एक डॉक्टर हो? क्योंकि देखिए उसकी जो डीपी थी ना वो ऐसा लग रहा था कि हाँ शायद ये कोई डॉक्टर हो उसकी कॉस्ट्यूम देख के, तो मेरे को ऐसा लगा, इस वजह से मैंने पूछा। ठीक है, तो वो बोलती है, वो अपने बारे में बताती है कि आई एम स्टेसी विल्सन, मेरा नाम स्टेसी विल्सन है, मैं फ्रॉम इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड से हूँ और मैं लंदन में रहती हूँ। आई एम द CEO ऑफ माई लेटेस्ट बैंड, मैं अपने जो मेरे पति है जो मर चुके हैं उनकी कंपनी की CEO हूँ और मेरी जो एज है वो 34 है ना, और मैं एक हार्ड वर्किंग और काइंड हार्टेड पर्सन हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है। वो बोलते हैं यस टेल मी अबाउट यू। अच्छा तो अब अपने बारे में कुछ बताओ, मुझसे पूछती है कि अपने बारे में कुछ बताओ। मैंने कहा ठीक है आई एम फ्रॉम इंडिया। अब देखो यार भैया सामने वाले ने जब इतने अपने बारे में इतना कुछ बता दिया तो अपन बताने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बताया कि हाँ मैं एक इंडिया से हूँ और मैं एक वेडिंग फोटोग्राफर हूँ और मेरा नाम शिव है और मेरी एज 24 है। अब देखो मेरे को हालांकि इंग्लिश इतनी नहीं आती थी, लेकिन मैं क्या करता था कि मैं गूगल ट्रांसलेट पे जाके वहाँ पे टाइप कर देता था, वो कन्वर्ट कर देता था उस जो लाइन से उसको इंग्लिश में, और वो मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ से चिपका देता था। और जो मेरे को देखो मेरी इंग्लिश आती थी तो मैं थोड़ी बहुत समझ लेता था। ठीक है, कि ये क्या कहना चाहती है। ठीक है, मैं उससे कुछ ऐसी बातें करता हूँ, उसके बाद में जो है वो मैं उसे अपनी एक फोटो भेजता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वो बोलती है कि यू लुक सो क्यूट एंड आई लाइक योर हेयर। ठीक है, कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और आपके जो बाल है वो बहुत अच्छे हैं। अब ये देखो सामने वाला कोई जब इतनी आपकी तारीफ कर देता है तो अंदर से थोड़ा सा गट्स तो अंदर से आ ही जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है यार अच्छी बात है। ओके, इसके बाद में हमारी कुछ और बातें होती है, तो मैं उससे पूछता हूँ कि आपके यहाँ क्या हो रहा है। तो वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर जो है आफ्टरनून हो रहा है, दोपहर के 2 बज रहे हैं। मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है। हमारी काफ़ी सारी बातें होती है, इसके बाद में वो अपनी 3 पिक्स भेजती है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देना चाहता हूँ, पहली, दूसरी और थर्ड। तो सेकंड वाली जो डीपी आप ब्लू वाली डीपी देख रहे हो ये इसकी डीपी थी, इसने अपने प्रोफाइल पे लगा रखी थी, तो अपनी 3 पिक भेजती है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार हाँ ये एक जेन्युइन लेडी है, एक जेन्युइन पर्सन है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए जब कोई सामने से अपनी तस्वीर भेजता है और वो भी बिल्कुल एक ही पर्सन की 3 तस्वीर, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये रियल बंदा है और ये हमसे बातें कर रहा है बिल्कुल रियल में। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि आपका इंग्लैंड शहर काफ़ी खूबसूरत है। ठीक है, तो भी बोलते हैं कि आपके यहाँ की संस्कृति और आपके यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। और देखो मेरा सिंपल सा रीजन था इससे चैटिंग करने का सिर्फ यही कि हाँ ठीक है यार एक विदेश में एक अपना कोई फ्रेंड सर्कल बन जाएगा तो अच्छी बात है, और कहीं ना कहीं अपन जैसे कभी उदास होते तो कुछ बातें कर लेंगे। और दूसरी बात कि मेरी जो इंग्लिश है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी तो अपन इससे चैट करते हैं। ठीक है, और कोई रीज़न नहीं था इसके अलावा। ठीक है, ओके, तो हम काफ़ी सारी बातें करते हैं कि तुम्हारी हॉबीज़ क्या है, मेरी हॉबीज़ ये है, फलाना ढिंगाना मकड़ा है, काफ़ी सारी बातें करते हैं। ठीक है, उसके बाद में वो अपनी फिर 3 पिक्स भेजती है। ठीक है, अब देखो वो किस तरीके से मेरे को कन्विंस कर रही है, मतलब कि मैं पूरी तरह से उससे इमोशनली कनेक्टेड हो गया। वो अपनी 3 पिक्स भेजती है जिसमें वो बोलते हैं कि ये मेरे जो है पति है जो 1 साल पहले गुजर गए। उसके बाद में अपनी मम्मी के साथ फोटो भेजती है और उसके बाद में अपने 2 बच्चों के साथ फोटो भेजती है। अब देखिए वही लेडीज तीनों फोटो में नजर आ रही है, इसका मतलब यही है कि हाँ वही महिला है जो हमसे बात कर रही है। ठीक है, इसके बाद में मैं बोलता हूँ हाँ ब्यूटीफुल, काफ़ी अच्छे हैं। ओके, तो मैं, और वो बोलते हैं कि मैं भी आपकी पिक्स देखना चाहती हूँ। अब देखो भाई सामने वाला इतनी अपनी पिक्स दिखा रहा है तो अपन को देखने में क्या दिक्कत है, लेकिन यहीं पे मैंने गलती कर दी।
दोस्तों जिसे हम जानते नहीं है बिल्कुल फिजिकली, हम जिसे जानते नहीं है उसे अपने डाटा कभी शेयर करना ही नहीं चाहिए। मैंने यहाँ पे गलती कर दी, अपने कुछ फोटो उसके साथ शेयर कर दी, हालांकि पता नहीं अब क्या होगा। तो मैंने कुछ उसके साथ फोटो शेयर करी तो उसने बोला कि आपकी कल्चर काफ़ी अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आती है। तो मैंने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ डाली थी, हालांकि वो भी मैंने डिलीट कर दी, कुछ प्राइवेसी की वजह से मैंने हटा दिया उन फोटोज़ को, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि मैं आपको कुछ देर बाद में टेक्स्ट करती हूँ। तो हमारे ऐसे करके काफ़ी सारी बात होती है, काफ़ी सारी बातें में बातें बहुत दिन तक बातें होती है, ठीक है। उसके बाद मैं भी अपनी एक पिक्स उसे डालता हूँ जो आप देख सकते हो। वो बोलते हैं सो क्यूट। तो यार ऐसा लगने लग जाता है कि हाँ यार ये बंदा अपन से मतलब कुछ चाहता है, या ये अपन से या तो प्यार कर बैठा है, या फिर ये अपन से मतलब अपना मतलब खास है, मतलब कुल मिला के है कि हाँ यार एक अच्छा दोस्त है, ठीक है। तो वो अपनी पिक्स भी मुझे भेजती है और ऐसा लगता है कि यार वो लंच कर रही हो। मैंने कहा यार अच्छी बात है यार, ये लंच कर रही है। तो बोलते हैं कि मैं स्नैक्स खा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको कुछ देर बाद में बात करूँगी, ठीक है। तो अब ये सारी चैटिंग जो है वो दिल वगैरह भी भेजती है ठीक है। तो ये काफ़ी सारी जो बातें हो जाती है। एक दिन मैं उससे बोलता हूँ कि आप प्लीज़ वीडियो कॉल करके मुझे अपने शहर की, अपना जो आपका सिटी है उसकी मुझे एक बार शेयर कराए, तो उसके लिए मना कर देती है। तो मैं सोचता हूँ हो सकता है यार इसका कोई इशू हो, उसकी वजह से ये शायद नहीं करना चाहती वीडियो कॉल। मैंने कहा इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे कोई जो है प्रेशर नहीं बनाना चाहता, ठीक है। किसी का कॉल रहा ना काटते हैं फिलहाल। तो और हमारे काफ़ी सारी बात होती है। और एक दिन वो क्या बोलती है कि बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी चलो शेयर कर देता हूँ मैं आपके साथ में। तो मुझसे पूछती है कि आपको क्या खाना पकाना आता है। मैंने कहा नहीं यार, मैं खाना पकाना नहीं जानता, मुझे बिल्कुल खाना पकाना नहीं आता, ठीक है। तो वो बोलते कि यदि मैं प्रेग्नेंट हो गई तो फिर उसके बाद क्या होगा। मैंने कहा यार ये कौन सी बात होगी। मैंने कहा ये तो ज़्यादा हो गया, कुछ ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसके बाद में मैं 14 जनवरी के दिन अपने जो बुआ है वहाँ पे चला गया था। तो वहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इशू है, तो इस वजह से मेरी चैटिंग थोड़ी सी कम हुई। काफ़ी सारी बातें हमने की दिन में। उसके बाद में देखो वो क्या बताती है कि वो अब जो मेन मुद्दा था वो यही था जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो मुझे मैसेज करती है कि मुझे एक फेसबुक अकाउंट की जरूरत है, प्लीज़ आप मुझे मेरे लिए एक फेसबुक अकाउंट बना दीजिए। मेरे को लगता है कि यार ये बंदा खुद भी तो बना सकता है, खुद भी बना सकती है, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि यार इंग्लैंड है, हो सकता है वहाँ लोग फेसबुक यूज नहीं करते हो, तो मैं उसको एक अकाउंट बना के दे देता हूँ उसके नंबर से। वो ओपन करती है, वो ओपन नहीं होता है ना। तो फिर उसके बाद में जो है उस रात हमारी कोई बात नहीं होती। अगले दिन वो गुड मॉर्निंग का मैसेज डालती है और वो लिखती है कि आज मेरा जो अदालत में एक केस है, मेरा जो पति का भाई है उसने मुझ पे केस कर दिया है और वो मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, तो प्लीज़ आप प्रे कीजिए कि मैं ये केस जीत जाऊं, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि यस आप बिल्कुल जीतोगे, सच्चाई की ही जीत होती है, आप ही इस केस को जीतोगे, ठीक है। तो दिन में उसका कोई मैसेज नहीं आता और फिर शाम को उसका मैसेज आता है, तो वो बोलती है कि हम लोग केस जीत चुके हैं और मैं अब जो है पहले से भी ज्यादा अरबपति, करपति, करोड़पति, पता नहीं कौन कौन सा जो है वो मैं बन चुकी हूँ, ठीक है। तो मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ। मैंने कहा यार नहीं, देखो इस गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप प्लीज़ मुझे कोई भी गिफ्ट ना दें। फिर भी यार वो ज़बरदस्ती करते हैं कि मैं आपको देना चाहती हूँ क्योंकि आपने मेरे लिए प्रे किया। मैंने कहा ठीक है यार। अब देखो हमारे मन में थोड़ा लालच आ जाता है कि हाँ ठीक है यार, अगर सामने वाला बंदा अगर खुद हमें आगे होकर गिफ्ट दे रहा है तो हमें लेने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम थोड़े से लालची भी होते हैं कि चलो ठीक है यार आने दो, कुछ देती है तो ठीक है। तो वो देखो कुछ पिक्स भेजती है हमें लालच में फंसाने के लिए। और देखो लालच बहुत बुरी बला है, अभी आपको समझ में आ जाएगा आगे कि कितनी बड़ी आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। सूज के फोटोज डालती है। कैश, ये पाउंड है जो इंग्लैंड की शायद करेंसी है, हाँ इंग्लैंड की करेंसी है। और ये जो इसको अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो लगभग 5 से 6 लाख रुपए या फिर उससे भी ज़्यादा। अब इतना पैसा देख के तो भाई साहब किसी के भी मन में लालच आ जाए, किसी के भी मन में। उसके बाद में कुछ कपड़े, सोने की चेन, एक पार्सल और आईफोन का मतलब आप जानते हो, आईफोन 10, 11 लगभग 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा का फ़ोन, ओके। लैपटॉप पता नहीं 30-40 हज़ार का तो कम से कम होगा ही सही। इसके बाद में पार्सल जिसमें हो सकता है पैक कर रहे हो, एक घड़ी, चेन, शूज और भी कपड़े। तो भाई साहब देखते ही मेरा तो दिमाग ठनक गया। मैंने कहा यार इतना सारा मतलब कपड़े, लैपटॉप, जूते, सोने की चीज़ें। मैंने कहा यार चलो भेज रहे तो अच्छी बात है यार। अब मैंने तो सोचा, मैंने कहा भाई साहब लॉटरी लग गई, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। मैंने कहा आ रहा है आने दो, ठीक है ठीक है। मैंने कहा आने दो यार, भेज दो, ओके। और उसके बाद में उसके कुछ टाइम बाद में एक और मुझे फोटो आती है, वो भी आपको शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि 18 तारीख को आपको ये पार्सल डिलीवर हो जाएगा, तो आप इसे रिसीव कर लेना। उसके बाद में अगले दिन वो रिसिप्ट भेजती है,
रिसिप्ट में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, नीचे की तरफ लिखा हुआ है पेमेंट विल बी मेड इन लोकल करेंसी इक्विवेलेंट टू डॉलर, यानी कि 37,500 रुपये आपको इसके लिए पे करना है, जो कि कहते हैं कि कस्टम ड्यूटी है। ठीक है, तो ये आपको पे करना है और उसके बाद में आप इसे रिसीव कर सकते हैं, जो ये पार्सल आपको भेजा जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये पैसा देखते ही मेरा दिमाग ठनक गया। मैंने कहा यार, जब कोई सामने वाला गिफ्ट दे रहा है, उस गिफ्ट के लिए अपन पैसा क्यों दे? सब सामने वाला दे रहा है तो हम ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम उस गिफ्ट के लिए क्यों पे करें? ठीक है, तो उसी टाइम पे मेरे दिमाग में एक बंदा जिसका मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं और उसको मैं थैंक कहना चाहूंगा, उसका नाम है टेक्की भाई साहब के नाम से एक यूट्यूब चैनल है। जब मेरे मन में लालच आ गया था, जो पाउंड थे, वहाँ की जो करेंसी थी, उसको कन्वर्ट करने के बारे में सोच रहा था, वहाँ की उसके वीडियो देख रहा था कि कैसे मैं इस करेंसी को इंडिया में कन्वर्ट कर सकता हूँ इंडियन रुपीज में, है ना। तो यार देखो लालच आ जाता है कि हाँ यार, अब पैसा आ रहा है तो उसको कैसे कन्वर्ट कराएं, कैसे उसको यूज करेंगे, हमारे दिमाग में सारी चीजें चलती रहती है। ठीक है, तो उसी टाइम पे एक वीडियो आ रहा था सजेशन में, उसमें लिखा हुआ था कि विदेश से आए पार्सल के चक्कर में 40,000 की ठगी। मैंने कहा यार भैया ये क्या वीडियो है? मतलब वीडियो तो मैंने हालांकि पहले भी जब वो थंबनेल आ रहा था मैंने पढ़ लिया था, लेकिन मैंने उसको जो है ओपन करके नहीं देखा। ठीक है, तो मेरे दिमाग में वो बात हिंट कर गई कि यार विदेशी पार्सल मेरे साथ भी आ रहा है और मेरे साथ भी ये पैसे की बात चल रही है 37,000 की। तो मैंने झट से उस वीडियो पे क्लिक किया और जब मैंने पूरी वीडियो देखी तो पूरा माजरा समझ में आ गया। उस बंदे ने बता रखा था कि विदेश से, और काफी सारी वीडियो है, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसके अलावा भी काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो उसने वो बोल रहा था कि भाई साहब 1-1 करोड़ के पार्सल के झांसे दे के लोगों से 14 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, पता नहीं कितने रुपए की ठगी हो चुकी है। और ये ठगी आज से नहीं हो रही, लगभग पिछले 1 साल 2 साल से हो रही है। लोगों को समझ में नहीं आ पाता, लोग जो है इमोशनली इतने ज्यादा वो हो जाते हैं कि वो सोच लेते हैं कि आज जब 1-2-5 लाख रुपए आ रहे हैं तो हम इतना 30-20-30 हजार रुपये पे कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पास से तो किसी शहर से तो ये पार्सल नहीं आ रहा कि 200-500 रुपये दे के अपन डिलीवरी चार्ज में उसको रिसीव कर ले। हम लोग सोचते हैं कि यार विदेश से पार्सल आ रहा है तो हो सकता है इतना कस्टम वहाँ से चार्ज लगता होगा और हम लोग जो है उसे वो पैसा पे कर देते हैं। काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड हो चुका है। ठीक है, तो अगले दिन बाद में वहाँ पे मुझे एक कॉल आता है एक लेडीज़ का, वो मुझे बोलते हैं कि आपका एक पार्सल आया है दिल्ली एयरपोर्ट से। मैं बोल रही हूँ दिल्ली के जो कस्टम ऑफिस है वहाँ से मैं बोल रही हूँ। मैंने कहा भैया देखो मेरा पार्सल तो मुंबई से आ रहा है, आप दिल्ली से क्यों बोल रहे हो? तो वो बोलते हैं कि आपको लेना या नहीं लेना। मैं बोलता हूँ, मैंने कहा लेना तो है लेकिन मुझे मुंबई से लेना है, तो वो फ़ोन काट देती है। ठीक है, उसके बाद में आपको कुछ और मैं चैट्स दिखा देना चाहता हूँ। तो इसके बाद में एक वो मुझे मैसेज डालती है कि मैं आपको ब्लॉक कर रही हूँ, आपने मेरी बात को नहीं सुना। मैंने कहा यार ये क्या बात होगी? मैंने कहा मेरे को कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, और मैंने कुछ उसको गालियाँ भी दी। हालांकि पता नहीं, अब वो विदेश से ही थी शायद, इसी वजह से मेरी गालियों को समझ नहीं पाई, तो मैंने उसको अच्छी गालियाँ दी। यहाँ पे बता नहीं सकता, बढ़िया तबीयत से मैंने उसको 10-20 गालियाँ निकाल दी, अपनी मन की भड़ास निकाल ली। ठीक है, ओके, तो वो उसके बाद में उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। और अब फिर उसके बाद में ना तो उसका कभी मैसेज आया। अभी ये वैसे ज़्यादा टाइम की बात नहीं, अभी आज ही की तो बात है, आप पता नहीं इस वीडियो को कब दे रहा हूँ, लेकिन ये बात जो थी मेरे साथ ये 19 जनवरी की बात है। कि अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार भाई जब तेरे साथ इतनी बड़ी जो चीज़ हो रही है तू कैसे नहीं समझ पाया? हम लोग तो बड़े समझदार है, हम लोग तो चुटकी में पहचान लेते। तो देखो भाई साहब, वो लोग हमें इतना जो है इमोशनली कन्विंस कर देते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार वो वाकई में हमारे शुभ चिंतक हैं, बिल्कुल ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं, और हमें लगता है कि यार हाँ अब तो पूरी दुनिया ही बेकार है, बस यही हमारे लिए सब कुछ है, अब तो हम जो है इसके साथ ही रहना चाहते हैं। मतलब इस तरीके से हमें कन्विंस कर लेते हैं। तो इस वजह से जो है हम उनके जाल में फंस जाते हैं और अपना काफ़ी नुकसान कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जो हमें काफ़ी सारी सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि आप किसी भी अननोन पर्सन से पहली बात तो बात ही नहीं करें। ठीक है, अगर आप बात भी कर रहे हैं तो उसके साथ अपनी प्राइवेसी बिल्कुल शेयर ना करें। एक हाय हेलो वाली बात अलग है, बाकी मैं तो कहता हूँ कि किसी के साथ आप जो है ऐसी बातें करें ही नहीं। और मेरे साथ ये जो स्कैम हुआ वो भी इस वजह से हुआ कि मेरा एक यूट्यूब चैनल था और मैं अपने जो लिंक है उनको काफ़ी सारे ग्रुप्स में सेंड करता हूँ, और उन ग्रुप्स में जब मेरा मैसेज उनको पहुँचा होगा तो उस घोटाले करने वाले ने या जो वो स्कैम वाला व्यक्ति था उसने मेरा नंबर ट्रैक कर लिया और मुझे जो है इस तरीके से अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जितने भी फालतू के ग्रुप्स हैं आपके आपके व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, सबसे बिल्कुल एग्जिट मार लीजिए। हमें नहीं ज़रूरत ऐसे बंदों की जो आपके बिल्कुल सच्चे शुभ चिंतक है, वो आपके माँ बाप
ही है। उनके अलावा मैं कहता हूँ कि कोई भी जो है आपका भला चाहने वाला नहीं हो सकता। आपके कुछ दोस्त हों। मैंने एक बंदे का वीडियो देखा था, उसने 1 करोड़ के चक्कर में अपने 14 लाख रुपए गवा दिए। अब 14 लाख रुपए पता नहीं उसने कहाँ से अरेंजमेंट किए होंगे, और वो पता नहीं उसने उसके बाद में क्या किया होगा। हो सकता है हमारे साथ अगर ये चीज़ हो जाए तो हम लोग हो सकता है आत्महत्या कर ले, सुसाइड करने की सोचे, क्योंकि हम काफ़ी डिप्रेशन में जा सकते हैं इस वजह से। तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि किसी भी फालतू व्यक्ति से आप बिल्कुल बात ही नहीं करें। दूसरी बात, कोई भी देखो कितना भी करोड़पति हो, कितना भी साला अरबपति खरबपति हो, कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं देगा। हाँ, ये एकदम फैक्ट है यार। क्यों देगा जब हम उसको कुछ जानते नहीं, हम उसका कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। आपको 1 फुटी कोड़ी भी नहीं देगा। ये बात मैं भी अपने ऊपर लेता हूँ कि हाँ, मुझे भी लालच आ गया था, और हम लोगों को लालच आ जाता है कि यार कुछ भी चीज़ अगर फ्री में मिल रहा है या सस्ते में मिल रहा है तो हम उस चीज़ के पीछे भागते हैं और उसके पीछे अपना टाइम बर्बाद करते हैं, अपना पैसा बर्बाद करते हैं। तो बिल्कुल यार एकदम जो है अपनी मेहनत पे ही विश्वास रखो, जो तुम कमा रहे हो उसी में खुश रहो। जब मेरे साथ हुआ है तो मैंने सोचा मैं कि क्यों ना मैं भी अपना ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि इस तरीके के जो फ्रॉड है उनसे आप भी बच सके। तो गैस, ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि 37,500 रुपये डूबने से बच गए। अगर 37,500 रुपये डूब चुके होते मेरे तो हो सकता है मैं सुसाइड करने की सोच लेता, या फिर कुछ भी मेरे साथ हो सकता था। एक बहुत बड़ी राशि होती है 37,000 रुपये हम लोगों के लिए। सो दोस्तों, बी अलर्ट एंड बी केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।